इसके बाद से देखें और कौन आए हैं, चलिए आज बात होगी, देन फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसके बाद से आए हुए हैं शिवा आए हुए हैं, चलिए इनसे थोड़ी बातें करते हैं। जी शिवा जी बताएँ, आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखें। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर, विशाल बोल रहा हूँ। वीलू हैकर, माय नेम इज़ वीलू। मैं लास्ट सेशन में भी आया था अच्छा, एंड ओके। मेरे पिताजी को दिखा था आपकी स्ट्रीम एंड हुँ, हुँ, हुँ। दे हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग अबाउट लाइक यो धर्म, बुद्ध धर्म हो या वैदिक धर्म हो। सो उनके भी ओके। कुछ क्वेश्चंस है। मैं मेरे क्वेश्चंस आपको पूछूं पहले? हुँ, हुँ, हुँ। पूछ लीजिए। छोटे-छोटे जी। प्रश्न रखिएगा, 2-3 प्रश्न ही लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं लूँगा। जी, मेन जो प्रश्न है मैं वही मेरे कीजिएगा। जी, हाँ, 3 ही प्रश्न पूछता हूँ। हुँ, मेरा हुँ। ये क्वेश्चन था कि जो सिंधु संस्कृति है, वहाँ पे जो लड़की और जो मूर्ति थी, वो जो मिली थी। मैंने जब पे ना मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखे, तो हुँ, वहाँ पर हुँ। मुझे कुछ अलग चैनल्स के वीडियो मिले, जो कुछ गलत बोल रहे थे आपके बारे में हुँ, एंड आई हुँ। हैव अ क्वेश्चन्स अबाउट इट। सो मैं बस उसी को क्लियर करना चाहता हूँ। कि जो हुँ, हुँ। लड़की मतलब जो मूर्ति थी जिसे रेड सिंदूर बोला जाता है वो था। तो आपने भी हुँ, उसका हुँ। आंसर भी दिया है। बट उस बंदे ने बोला है कि वो जो सिंदूर था वो एक डॉल के ऊपर था और सिंदूर ने वो कलर था। और वो इसका सबूत बोलते हैं कि वो जैसे हमारे अभी जो औरत रहती है वो ये लगाती है, सिंदूर लगाती है। तो उस टाइम पे भी वही लोग थे, मतलब वो संस्कृति जो थी वो हिंदू संस्कृति के लोग थे। और जो शिवा मिला था जो हम लोग आपने बताया था कि वो जो शिवा है मूर्ति, सॉरी, जो था चार मुखी, तो वो उनके जो कान है वो शिव के कुंडल है। और आपने बताया था कि वो बुद्धा का मूर्ति है। तो वो मुझे कंफ्यूजन था, तो मतलब एक्चुअली क्या है वो? ये मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी। चलिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। पहला प्रश्न का आपका उत्तर दे दूँ, जो आपने बात कही कि एक खिलौना मिला है, मूर्ति नहीं है, खिलौना है, टॉय है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में टॉय ही मिले हैं, खिलौना मिले हैं, मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। उनकी साइज़ आप देखिए, हमेशा मैं बार-बार कहता हूँ कि मूर्ति जो होगी ना, जो उसके लिए टेम्पल की ज़रूरत होती है, तो टेम्पल तो इंडस वैली में मिला ही नहीं। तो हम ये बात कहना ही बेकार है कि उस समय के लोग बड़े इतने छोटे होते थे कि छोटा-छोटा 4 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का जो है टॉय मूर्ति बनाकर पूजते थे। ये बिल्कुल बेकार-सी बात है। क्योंकि उसी समय इंडस वैली के ही पैरेलल में आप जब ग्रीक की वहाँ की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे बड़े-बड़े मूर्तियाँ देखने को मिलती है, बड़े-बड़े चीज़ें देखने को मिलती है। मेसोपोटामियन की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी खिलौने छोटे पाए जाते हैं, बड़ी चीज़ें ही पाई जाती हैं। तो हमें ये बात को गौर करना पड़ेगा कि अगर टेम्पल होता या बड़ी चीज़ें प्रतीक चिन्ह में होती, तो मूर्तियाँ बड़ी होनी चाहिए थी, ये खिलौने हैं। अच्छा, दूसरी बात की जो सिंदूर लगाने की बात आ रही है, कोई खिलौना बना ले और उसके सर पर जो है अगर बीच में से जैसे छोटे-छोटे बाल ही बनाया हुआ है, तो आप तमाम भारत के आज की डेट में जितने बौद्धों की केव्स हैं, लेनियाँ हैं, वहाँ जाके घूम आइए। हर जगह जितने बुद्धिस्टों के वो छोटे-छोटे स्तूप हैं, सब पर इन्होंने सिंदूर लगा-लगा के उसको वो बना दिया है। आप कहते हैं कि हिंदुओं की तरह बना दिया है कि ये भई यहाँ की जो है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम की मूर्तियाँ हैं। ये हर जगह इन्होंने कर रखा है। आप कोई सी भी मूर्ति गूगल पे भी सिंपली आप अगर सर्च करेंगे कि बुद्धिस्ट वो स्टैच्यूज़, तो आप देखेंगे कि जिस पर इन्होंने कब्ज़ा किया है वहाँ सिंदूर लगा लेते हैं। तो इससे कहीं से भी ये सत्यापित नहीं होता है कि ये जो मूर्तियाँ हैं ना, वो उस समय भी सिंदूर होता होगा। भारत में सिंदूर बहुत बाद में आया है। सिंदूर की जो प्रथा है बहुत बाद में आया है। आप इवेन देखिए सर के बीच में माँग में कुछ भरने की जो प्रथा है, ये बताइए आप मुझे कि रामायण काल में सीता सिंदूर लगाती थी? कोई बताएगा मुझे? द्रौपदी का शादी हुआ था तो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म ये सब सिंदूर लगा के उसको लेके आए थे। हैं? सीता का जब शादी हुआ था तो राम उसको सिंदूर लगाया था। ये कौन बोलेगा? अरे उस समय जो शादी की व्यवस्था थी, जो इनकी कहानियों में भी जो व्यवस्था है, उसमें वरमाला पहनाने की व्यवस्था है।
आदमी जो है वरमाला पहना देता था। ये सिंदूर-फिंदूर की कहानी ही पूरी बकवास है। और जो मूर्ख ये दावा किया है ना कि उस समय सिंदूर लोग लगाते थे, इसीलिए आज जो सिंदूर लगाते हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे थे, वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ व्यक्ति है। उसको इतिहास की नॉलेज नील बटे सन्नाटा है। वो जो है टूटी-फूटी कुछ भी हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गा रहा है। दरअसल एक्चुअल में हमें ये चीज़ों को देखना होगा। आप अशोका पिलर को देख लीजिए। अशोका पिलर जो है जितना भी फाउंड किया गया, बहुत जगहों पे अशोका पिलर पे सिंदूर लगा-लगा के पोत दिए थे। जितने अभिलेख लिखे हुए थे, वो सारे पुते हुए थे। बेसनगर का जो अभिलेख है, वो तो पूरा सिंदूर से पुता हुआ था। तो जब उसकी खुदाई हो गई, तो भी किसी कोई नहीं पढ़ पाया। खुदाई होने के 50 साल बाद, 40 साल बाद किसी ने उन सिंदूरों को, रंगों को धीरे-धीरे हटाने का प्रयास किया, तब पता चला अरे! इसके नीचे तो धामलिपि में कुछ लिखा हुआ है। तब जाके पता चला। तो ये लोग जो है ना सिंदूर लगा-लगा के कहीं भी कोई चीज़ जो है उसको कर देते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि 18वीं साढ़े 1800 ईस्वी या 19वीं ईस्वी में कोई स्तंभ मिला, उस पर सिंदूर लगा-लगा के लोगों ने पोत रखा है, इसका मतलब कि सम्राट अशोक के समय का ये सिंदूर है। ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाली बातें हैं, मूर्ख वाली बातें हैं। अगर सिंदूर कोई लगाता भी है तो बाद में आज के टाइम में लगाया होगा, उस समय कोई सबूत या प्रमाण नहीं मिलते, पहली बात। सर वो सिंधु घाटी का था ना इसलिए हाँ, हाँ, तो वो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 1922-23 में खोज हुई। ये तो पूछना पड़ेगा ना कि बट 1922-23 में वो खोज हुई, वो तो 400 हाँ, जी बताएँ, बीसी बताएँ। हाँ, वो 400 बीसी का माना जाता है ना सिंधु घाटी का 400 बी बीसी थोड़े माना बीसी से जाता है, 400 बीसी नहीं माना जाता है ना। नहीं 4000 समथिंग कुछ तो मुझे इतना पता नहीं हाँ, सर बट वो 4000 नहीं हाँ, हाँ, हाँ। 45 जो है ना 4500 आप कहिए या हाँ, हाँ। 4500 ईयर्स पहले कीजिए, पहले की उस समय का सिंदूर आज किसी को मिल सकता है क्या? कोई माई का लाल है जो उस समय का नहीं वो सिंदूर नहीं कभी रेड कलर हुँ, डॉल मतलब वहाँ पे बोला कि वो रेड कलर था और हुँ, डॉल को हुँ, रेड कलर होता है हम और हुँ, सिंदूर सिंदूर नहीं लगा हुँ, हुँ, सकते हैं। तो हुँ। वो समझते हैं कि जैसे कि रेड कलर था इसका मतलब ये इसको भी हो सकता है स्यूडो कि हिस्ट्री कहते हैं, इसी को अच्छा, स्यूडो हिस्ट्री कहते हैं। जो आदमी ये क्लेम कर रहा है ना, जी। इसको स्यूडो जैसे स्यूडो साइंस ये लोग बनाते हैं, इसको स्यूडो हिस्ट्री कहते हैं। अरे कलर मिल किसी पहले चीज़ की तो वो मूर्ति ही नहीं है। किसी को सिंदूर लगाना होगा इंडस वैली में जो दावा कर रहा है कि इंडस वैली में हम इनके वेद में है क्या कि शादी करते समय सिंदूर लगाते हैं? पूछिए तो ज़रा। इनके रामायण महाभारत में है क्या कि ये सिंदूर ये इंडस वैली में सिंदूर लगाते थे। आपने धर्म ग्रंथ में लिखना भूल गए सिंदूर लगाना। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? ये ढपोरे लोग हैं। बिल्कुल ही महामूर्ख व्यक्ति है जो ये बात का दावा कर रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है अगर इंडस वैली में अगर मान भी ले एक पल के लिए कि इन्होंने वेद लिखे तो ये सिंदूर लगाते थे, उसमें ये बात ही भूल गए सिंदूर लगाने वाली बात। इनकी औरतें सिंदूर लगाएगी। केवल वो खिलौना में सिंदूर लगा दिए, अपनी बीवियों को सिंदूर नहीं लगाते थे। ये कौन-सी नौटंकी है? ये समझना पड़ेगा आपको। इनसे पता लगवाइए कि इनके कौन-कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है सिंदूर लगाने की बात, कि अपनी बीवियों को सिंदूर लगाते हैं। ये खोजिए इस चीज़ को। अगर इनकी इनो ये दावा कर रहे हैं कि इंडस वैली में ये सिंदूर लगाते थे, किसी खिलौने में, तो अपनी किताब में भी इनके होगा ना। ये तो दावा कर रहे हैं कि हमारे किताब 3500 साल पुराने, 5000 साल पुराने, हमारे 17 लाख साल पुराने, रामायण, महाभारत इतना पुराना, वेद इतना पुराना, कहाँ लिखा हुआ है कि सिंदूर तुम लोग लगाते थे? झूठ-मूठ का कुछ भी, हँसुए की शादी में खुरपे के गीत। तो ये चीज़ आपको पता लगानी पड़ेगी। पहला आंसर यही है कि इनको अपना रिलीजियस टेक्स्ट भी देना पड़ेगा। आज की किसी व्यवस्था को देख के आप नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ उस समय फ़ॉलो होती थी। आपके धर्म ग्रंथ में कहीं कोई ज़िक्र नहीं। इतनी आप शादी-विवाह की बात करते हो, इतना मंत्र पढ़ते हो, ये पढ़ते अरे! ये लोग जो हैं, ये कहीं पे दिखाया गया है इनके जितने भी इतनी शादियाँ हुई, इनके यहाँ गंधर्व विवाह भी है। गंधर्व विवाह है ना, अप्सरा आती थी ऋषि-मुनि बैठा रहता था, नाचती-गाती थी और तुरंत जो है वो एक साथ बिना किसी के परमिशन के ही शादी कर लेते थे। वो क्या सिंदूर लगाता था क्या वो वहाँ पे बैठ के ऋषि-मुनि? अच्छा, ये तो एक बात हुई। मनुस्मृति देख लीजिए, मनुस्मृति में इन्होंने इतनी बातें की, कहीं पे लिखा है कि शादी के समय सिंदूर लगाते हैं? एक जगह भी ज़िक्र नहीं है सिंदूर-फिंदूर का, है ही नहीं ज़िक्र। तो ये ना पूरी तरह से झूठी बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, ये स्यूडो हिस्ट्री इसको कहते हैं, जो बेवकूफ़ जो है किसी भी चीज़ को मिलने को आज से तुलना कर दे। जी। दूसरा आपका प्रश्न पर आते हैं। दूसरा आपका क्या प्रश्न था? कुंडली का, कुंडल का। हाँ, 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 वो जो 5 मुखी शिवलिंग मिला था, उन्हें आज भी पूजा जाता था और जब मिला
उसके बाद जो 5 मुखी शिवलिंग था, उसे कुंडल कुंडल थे, शिव जो पहनते हैं कान में कुंडल, वो उसे कुंडल थे। और आपने उसका आंसर दिया था कि वो बुद्धा के कान लंबे हैं, बट वो उन्होंने कंसिडर किया है कि वो कुंडल है, तो इसका अच्छा, आंसर चाहिए था। अच्छा। ये देखिए, आप जो है ना बोध गया में चले जाइए, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बोध गया है, बोध गया में आप जब जाएँगे तो वहाँ बोध गया का जो टेम्पल है ना, बोध गया टेम्पल बौद्धों का, उस पर जाके देखिए तकरीबन 12 से 14 एक-एक साइड में मूर्तियाँ हैं, जो उनके उस पर खुदी गई हैं टेम्पल्स की दीवारों पे। उसमें आप जाकर देखेंगे, तो वहाँ पे आपको साफ-साफ दिख जाएगा कि बुद्ध जो है कुंडल पहने हुए बुद्ध वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? ये सबूत है कि जो कुंडली पहना के किसी को कह रहा है कि ये शिव की मूर्ति है, वो आपको धोखा दे रहा है। वहाँ पे साफ-साफ बुध जो है कुंडल पहन के बैठे हुए हैं, अलग-अलग पूरे 14-28 मेरे ख़्याल से लगभग 28 से 30 वैसी मूर्तियाँ आपको बुध की अलग-अलग आकृति की दिखाई देंगी। इवन जो महिला बोधिसत्व हैं, उनकी भी कुछ वहाँ पे मूर्तियाँ दिखाई जाएँगी। उन सारे प्रतीक चिन्हों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बुध के इतने रूप अलग-अलग मंदिरों में, अलग-अलग जगहों पे होते हैं। वज्रयान की जो मूर्तियाँ होती हैं, उसमें भी आपको कुंडल मिल जाएगा। ये किसी सीईओ का कुंडल है ही नहीं। अरे शिव का जो है कुंडल कहीं पे भी नहीं है, मिल ही नहीं सकता। इसी सर, पण वो उत्खनन के पहले वो पूजा जाता था ना 4 मुखी शिव को, तो उत्खनन के बाद भी वही मिला था, तो उन्होंने ये कंसिडर किया कि पहले से वो उत्खनन से पहले वो पूजा जाता था। देखिए, एक चीज़ आप ये बताइए कि 18वीं 19वीं सदी तक भारत में बुद्ध लुप्त हैं। तो उसके 1000 साल पहले या 4-500 साल पहले आपने जो है बुद्ध की मूर्तियों को शिव बना के पूजना शुरू किया। धीरे-धीरे जो विदेशी शासक आए उनको भी पता चला कि ये शिव है। इस तरह की चीज़ें वो नहीं जानता कि उससे पहले का क्या इतिहास है। क्योंकि जब ये काम जो है 13वीं-14वीं सदी में जो तुगलक शाह जो है बुलाया सम्राट अशोक के पिलर को कि पढ़ लो, नहीं पढ़ पाए ये लोग। फिर वो नहीं जान पाए, फिर जहांगीर ने पढ़वाने का प्रयास किया, नहीं पढ़ पाए, अकबर ने पढ़वाने का प्रयास किया, नहीं पढ़ पाए। तो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद वाला, उसपे जहांगीर ने भी नीचे अपना लिखवाया हुआ है। वो सब पढ़वाते थे, ये लोग नहीं पढ़ पाए। तो पिछले 500 साल, 700 साल में जिसको ये लोग शिव कहना शुरू कर दिए वज्रयान की मूर्तियों को, जिसको विष्णु कहना शुरू कर दिए हैं, तो ये इनकी वो है ना, इनकी दिक्कत है ना कि आप पिछले 500-700 साल से कह रहे हो। उससे पहले तो उसको वज्रयान के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से ही जाना जाता था। ये आपकी ओके, चोरी है ना कि आप जो है किसी का घर चुरा लो, किसी की मूर्ति चुरा लो और चुरा के उसको कहना शुरू कर दो। अपना नाम दे दो, ये है हमारे, ये है हमारे। लेकिन जब एग्री, इतिहास खंगाला जाएगा तब तो यही पता चलेगा ना कि भैया तुम 70 साल से कह रहे हो ना इसको विष्णु शिव। उससे पहले तो ये वज्रयान की है, उससे पहले चले जाओ तो ये कुषाणों की है, उससे पहले आप चले जाओ तो ये बुद्ध की है। ये सारा का सारा जो है इतिहास पीछे समय रखता है ना। आप किसी चीज़ का नाम आप कुछ भी रख लो। मैं कहता हूँ कि ये राहुल संकृत्यायन को हम ले लेते हैं। राहुल संकृत्यायन का ओरिजिनल नाम केदारनाथ पांडे है। केदारनाथ पांडे जो है जब प्रव्रज्या ग्रहण किए हैं, ग्रहण करने के बाद से उनका नाम हो गया राहुल संकृत्यायन। तो अब मैं ये कहता हूँ कि कोई ये कहे कि राहुल संकृत्यायन का ही जन्म हुआ था, ये थोड़े होगा। अरे जब प्रव्रज्या ग्रहण किए उसके बाद से उनको राहुल संकृत्यायन कहा गया ना, तो इसी तरह से आपने जब बौद्ध मार्गियों की सारी चीज़ें कब्ज़ा कर ली, आपने खुद कहना शुरू कर दिया शिव विष्णु, वो थोड़े कह रहा है। जब वो बना है तब वो थोड़े कह रहा है कि वो शिव है और विष्णु है, वो तो कह रहा है कि हम बोधिसत्व हैं, हम तो वज्रयान की मूर्तियाँ हैं, वो तो बुद्ध की बातें कर रहा है कि बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। तो ये प्रॉब्लम है इनकी। कुंडल एग्री। की जो बात है ना, वो बुद्ध बुद्ध मार्ग की बहुत सारी मूर्तियों में कुंडल पहने हुए रहते हैं। लंबे कान रखना ही बुद्ध कला की शिल्प कला है। अच्छा, जी। मतलब अभी अभी वो लोगों ने नाम चेंज किया है, बट हमारे मतलब बुद्ध को ही पूछते थे अब तक, बट हाँ, उन्होंने हाँ, नामकरण हाँ। करके रखा था, ये आंसर मुझे नामकरण कर मिल लिया। गया। जी। हाँ, और एक उन्होंने ये बोला था कि जो फायान है, हुँ। वो जब हमारे इंडिया में आए थे तो 3 साल तक संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। तो ये सच में मतलब ये सच है या गलत है? और उन्होंने चाइना में संस्कृत का भी ट्रांसलेट किया है उनके बुक में।
तो मुझे पता नहीं वो रेफ़रेंस बुक क्या है, बट आई थिंक मैंने जो नोट डाउन करके रखा है उसमें कुछ लाइक पेज नंबर 99 फैयान की यात्रा ऐसा कुछ लिखा था। उसमें ये लिखा है कि 3 साल तक उन्होंने ये किया अध्ययन किया है संस्कृत का। तो उस टाइम पे संस्कृत थी क्या? ओके, ओके। जब फैयान जस्ट आए थे तब? जी, जस्ट 1 मिनट। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अरविंद मिंज लिखते हैं, ये इनका सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे प्रदीप परमार जी का भी सुपर स्टिकर है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और 1 मिनट, ये है, ये निष्पक्ष आवाज़ का सुपर स्टिकर है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप। डू कंटिन्यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें सभी लोग। जी, बहुत शुक्रिया आपका निष्पक्ष आवाज़। जी, तो अब हम बात कर आपका जो सवाल था उस पे आते हैं कि फ़ाहियान के समय में संस्कृत थी क्या? देखिए, फ़ाहियान था बुद्धिस्ट, वो जिस देश से आया था वो भी देश बुद्धिस्ट है। तो एक बुद्धिस्ट देश से एक बुद्धिस्ट भारत में आता है। किस अच्छा, वो कहाँ पे जाता है भारत में, किस लिए आता है? त्रिपिटक अ, खोजने आता है। त्रिपिटक ही तो खोजने आता है ना? हाँ, 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 टिपिटक हाँ, त्रिपिटक नालंदा में खोजने आया आता था है। ना आई थिंक। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा जी। तो जब भारत में आता है तो यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद से जाता है विभिन्न विश्वविद्यालय में जाता है, हिनसोंग वगैरह तो पढ़ाई भी किए थे। फाहियान वगैरह भ्रमण ज़्यादा किया था, तो वो भ्रमण करता है चारों बगल। अब जब चारों बगल भ्रमण करता है यहाँ पे, तो उस पूरी किताब में बुद्ध की बातें करता है। अच्छा, बुद्ध की बातें करता है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, पढ़ाने-लिखाने का स्रोत भी बुद्धिस्ट है, सब चीज़ बुद्धिस्ट है, यहाँ भी बुद्धिस्ट, वहाँ भी बुद्धिस्ट। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जब आएगा, कोई लैंग्वेज सीखेगा तो क्या चीज़ लैंग्वेज सीखेगा? किसकी लैंग्वेज सीखेगा? क्या पढ़ाई करेगा? क्या उसने अपने किताबों में ये कहा है कि यहाँ पे भारत में वेद और गीता मानने वाले लोग थे, यही लोग जो हैं, भारत में गीता की परंपरा थी, भारत में वेद की परंपरा थी, राम कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी परंपरा थी, यही सारे लोग थे। मैं जो है इनके गीता सुन के आया था, इनके वेद पढ़ने आया था, ये सब बात करता है वो? उन्होंने ब्राह्मण शब्द संस्कृत में लिखा हाँ, था, ट्रांसलेट पहले मैं किया था। जो मैं पूछ रहा हूँ वो पहले जवाब दीजिए, फिर उस पर भी आते नहीं, हैं। नहीं, नहीं करता है। वो क्या नहीं। आता है, एक बुद्धिस्ट देश में त्रिपिटक खोजने आता है कि बुद्ध का देश है, यहाँ पे हम त्रिपिटक से ज्ञान लेंगे। चलिए, एक बात हो गई। दूसरी बात आती है ब्राह्मण की। चलिए, भारत में जब वो आता है, पूरे जगह घूमता है और वो क्या कहता है कि यहाँ पे बमड़ लोग पाए जाते हैं, ब्राह्मण नहीं कहता है। बमड़ की बात हो रही है उसमें। ब्राह्मण तो आपने हिंदी अनुवाद पढ़ लिया ना, या इंग्लिश अनुवाद पढ़ लिया ना, जिसमें बमड़ को ये लोग ब्राह्मण कह देते हैं। ये तो सम्राट अशोक में जो बमड़ शब्द लिखा है इंस्क्रिप्शन में, उसको भी ये ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग हर उस शब्द को जिसका मतलब विद्वान होता है, उसको ये ब्राह्मण कहते हैं। आप इनका वो चेक कीजिए, डिक्शनरी चेक कीजिए, ये लिख अच्छा रखे ये होंगे पाली वो। में मतलब ये बौद्ध धर्म में लिखा है कि बमन हुँ। मतलब विद्वान। हाँ, बमन मतलब विद्वान होता है। ये मेगास्थनीज की इंडिका ने भी लिखा है कि भारत में विद्वान की 2 वो थी, 2 पार्ट था। एक को बमन कहते थे, बमन समन होते थे। कुछ लोगों ओके, का ये मानना है कि बमन मतलब विद्वान, विद्वान समन होता था इसका मतलब। बमन समन का मतलब विद्वान समन, ये मतलब होता था। कुछ ओके। लोगों का ये मानना है कि बमन मतलब विद्वान होता था। इन लोगों ने क्या किया है, ब्राह्मण का मतलब भी विद्वान लिख दिया है। अंग्रेज को इन्होंने भ्रमित किया, या फिर जब इन्होंने किताब अनुवाद किया तो जहाँ-जहाँ बमन था उसको कहा कि नहीं, बमन का मतलब विद्वान होता है, तो हर जगह आज के टर्म में तो विद्वान हम कहते नहीं है, ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण-ब्राह्मण लिख लिया इन्होंने। इन्होंने खुद घाल-मेल किया ना। आप इस बात को समझिए कि भारत में वो आया, अब मिला सारे ब्राह्मणों से मिला, और तब भी उसको रामायण महाभारत नहीं मिला, उसको गीता-वोता नहीं मिला उसको, उसको उपनिषद वगैरह नहीं मिला। वो पढ़ने के लिए गया, नालंदा में गया, वो तक्षशिला और सब जगह घूम के आया, इतने 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी, और उसको संस्कृत भी मिल गया, लेकिन उसको वेद, पुराण, उपनिषद ये सब मिले ही नहीं। तो संस्कृत में क्या उसको त्रिपिटक मिल गया क्या वहाँ पे? मिला क्या फिर उसको संस्कृत में? सवाल ये आपको खड़ा करना होगा कि भाई साहब, अगर जब आया ब्राह्मणों से भी मिला तो फिर उसको रामायण, महाभारत, गीता, पुराण ये सब मिले क्यों नहीं? थे क्या संस्कृत में यहाँ पे? दरअसल जिसको ये संस्कृत कह रहे हैं, उसको जो है बाहर के विदेशी लोगों ने उसको हाइब्रिड संस्कृत भी कहा है, या फिर उसको प्रोटो संस्कृत कहा है, या फिर ये कहा है कि पाली का मिश्रित। पाली जो है, क्योंकि भारत में बाहर से शक आ गए थे।
कुषाण आ गए थे, पहल्लव आ गए थे। तो ये सब लोग जब आए तो इनकी कुछ भाषाएँ, कुछ शब्दावली आई, वो पाली से मिश्रित हो रही थी, यहाँ की पाली प्राकृत से मिश्रित हो रही थी। एक नई भाषा जो है, वो भी धीरे-धीरे उभर रही थी, जो मिश्रित रूप से थी। ये चीज़ था ना। उसको कोई कहे कि संस्कृत, संस्कृत तो हम मान लेते हैं चलो संस्कृत, लेकिन बात ये है कि जब संस्कृत उसको मिला, तो उसको फिर रामायण महाभारत क्यों नहीं मिला? ब्राह्मण भी मिल गया, रामायण महाभारत नहीं मिला। उस समय क्या ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण भी थे और त्रिपिटक और बुद्ध को मानते थे क्या वो पूरे भारत में? अरे! सवाल ये है कि आपने जो है गौतम स्मृति आपकी जिसको कहते हो कि हमारी ईसा से पूर्व के हमने लिख रखी है। आपके उपनिषद ईसा से पूर्व के हैं, आपका हर चीज़ जो है ईसा से पूर्व का है और फाहियान आया 5वीं सदी में, तो जब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब ब्राह्मण ही जब उस समय पढ़ाता-लिखाता था, तो सारी यूनिवर्सिटी तो ब्राह्मणों की होनी चाहिए थी ना। और सारे यूनिवर्सिटी जितने हैं नालंदा और ये नालंदा से लेकर तक्षशिला से लेकर तेल्हारा से लेकर और अफ़गानिस्तान का हेरात इन सब में तो आपके वेद उपनिषद पढ़ाए जाने चाहिए थे। तो फिर यहाँ पे ये सब लिख के जो गए वहाँ पे इन्होंने ज़िक्र क्यों नहीं किया? कि भैया वहाँ तो भारत में पूरे के पूरे उपनिषद और रामायण महाभारत की पढ़ाई होती है, गीता की पढ़ाई होती है। इसका क्यों नहीं ज़िक्र किया उन लोगों ने? ये मूर्खों वाले जो लोग हैं ना, ये मूर्खता भरी जो है ना क्वेश्चन वो एराइज़ करते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, उन धूर्तों को बोल रहा हूँ जो हाँ, उन धूर्तों को बोल रहा हूँ जो इस तरह के नैरेटिव सेट करते हैं। आप राइट, ये राइट। देखिए कि उस पर चाइना ने मूवी बनाई। हुँ, हुँ। चाइना के पास ही तो नोट्स है ना। हाँ, सही है तो सर। चाइना के पास जब फाहियान के नोट्स हैं, उसने फाहियान और हैंसोंग के नोट्स से उसने मूवी बनाई। मूवी में दिखाता है कि एक बुद्धिस्ट देश से दूसरे बुद्धिस्ट देश में आया। पूरा भारत घूम गया। वो हैंसोंग जब आया तो भारत में हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के समय में संगीति हो रही थी, बौद्ध संगीति हो रही थी, सारे बुद्धिस्ट थे उस समय। उसको ब्राह्मण मिल रहे हैं और ब्राह्मण जो है बुद्धिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं। ये पूछना पड़ेगा ना। कि भैया जिस-जिस राजा के यहाँ गया, उस समय बुद्धिस्ट क्यों थे अगर ब्राह्मण थे तो? यही पूछिए ना उनसे सवाल। फिर इनकी पोल खुलती है यहीं पे। आई थिंक सो उनको आंसर मिल गया होगा। मैं जी, तो सैटिस्फाई हूँ इस आंसर से और मेरा एक लास्ट ये क्वेश्चन था बिल्कुल। कि जो समुद्रगुप्ता राजा थे, राइट? हुँ, हुँ। उन्होंने ये भी बोला है कि जो समुद्रगुप्ता राजा थे, उन्होंने अश्वमेध योग किया था और उस टाइम पे नालंदा में संस्कृत यूज़ की जाती थी और उसमें कुछ लिखा था कि ओम अश्वमेध पारम भगवत ब्रह्मे वेद समथिंग ऐसा कुछ तो लिखा था, मैंने नोट डाउन किया है। शायद मैंने गलत लिखा होगा, बट ये समुद्रगुप्ता राजा ने लिखा है। ईस्वी सन के बाद 240 ये उनका काल है। तो ये क्या है सर? मतलब अश्वमेध गुप्ता कोई बोल रहा है कि बौद्ध धर्मीय था और वो लोग बोल रहे हैं फिर वो बौद्ध धर्मीय था तो उसने अश्वमेध योग क्यों किया? योग मतलब वो जो बोलते हैं होम करना, वो क्यों किया फिर? मतलब इसका मतलब क्या है? जी, बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। मैंने साइंस जर्नी पे एक वीडियो भी बना रखी है, वीडियो 105 जिसमें मैंने दिखाया है कि जो अश्वमेध यज्ञ है, उसके बारे में जो 13वीं-14वीं सदी के जो लेखक थे, जो महिदर ऊवट लोग थे, इन लोगों ने अश्वमेध को कितना गलत माना है। इन्होंने उसमें लिखा है कि अश्वमेध में जो राजा है, यजमान है, उसकी बीवी को घोड़े से उसका सेक्स करवा रहे हैं, रात भर घोड़े के साथ गुज़ारना पड़ रहा है। इस तरह की गंदी-संदी बातें लिखी हैं और ये काम जो है रामायण में भी आता है बालकांड में, जो 1927 वाला गूगल पे पड़ा हुआ है पीडीएफ, वो वाला आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक घोड़े की हत्या करती है, रात भर सोती है। जो आधुनिक संस्करण है गीता प्रेस वाला, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें दिखाएगा कि कौशल्या जो है पुत्र प्राप्ति करने से पहले एक रात जो है, जो पुत्रेष्टि यज्ञ से पहले घोड़े के साथ सोती है रात में। तो इस तरह की बातें ये लिखी हैं इन लोगों ने। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कोई भी सभ्यता जो है, वो अपने राजा के बीवी को घोड़े के साथ क्यों सुलाएगा? दयानंद सरस्वती जो है अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में जब इसका अनुवाद करते हैं, कि मैदर का अनुवाद का अर्थ ये होता है, तो उसमें लिखते हैं कि मैदर कहता है कि स्त्री कह रही है कि ये घोड़े का लिंग जो है मेरी योनि में डालो। उसके लिए तरह-तरह के वो करते जाते हैं, बहुत गंदे अश्लील चीज़ें लिखी हैं उसमें।
तो अश्वमेध यज्ञ को जब वेद के भाष्यकार जब पहली बार भाष्य कर रहे हैं 14वीं 15वीं सदी में, तो अश्वमेध यज्ञ को खूब नीचा दिखाया जा रहा है। इतना नीचा दिखाया जा रहा है कि जो भी ये अश्वमेध करता था, वो बहुत ही गंदा था। वो राजा, बताइए, राजा सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और उसकी वाइफ़ को आप इतना नीचा गिरा रहे हो? ऐसा तो कोई भी संस्कृति हो ही नहीं सकती जो अपने ही राजा को, जिसके ऋषि-मुनि जो हैं उसका यज्ञ हवन करा रहे हों और अब उसकी पत्नी को घोड़े के साथ इस तरह सेक्स-फेक्स करने की बातें लिख रहे हों। ऐसा तो कोई धर्म हो नहीं सकता। तो इससे ये भी पता चलता है कि 14वीं 15वीं सदी में जब पहली बार अश्वमेध की ये लोग अपने वेद में बात करते हैं, महीधर वर्ड, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ बहुत ही गंदी चीज़ है 13वीं 14वीं सदी में। इससे ये भी पता चलता है कि अगर अश्वमेध यज्ञ उससे पहले किसी का पार्ट था, तो वैदिक का पार्ट तो कतई नहीं था। ये बात ध्यान दे दीजिए। क्योंकि कोई भी सभ्यता जो है अपने ही राजा, उसकी पत्नी को नीचा नहीं दिखाएगी। ये तो दयानंद सरस्वती 19वीं सदी में खुद ट्रांसलेट करके कह रहे हैं कि महिधर का ये मानना था। फिर कह रहे हैं कि ये महिधर गलत लिखा है। अरे महिधर ही पहला भाष्यकार है। महिधर ही जो है पहला भाष्यकार है। दयानंद को कोई मान्यता नहीं प्राप्त है। जो उस समय ये सोच थी अश्वमेध यज्ञ को लेकर। तो अश्वमेध यज्ञ अगर समुद्रगुप्त के साथ कोई जुड़ रहा है, अगर सातवाहन के साथ कोई जुड़ रहा है, तो भी इसका ये मतलब निकलता है कि अश्वमेध यज्ञ का वैदिकों से कुछ लेना-देना ही नहीं था, वो तो मज़ाक उड़ा रहे थे। वो तो उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, इसका ये मतलब हुआ। दूसरी बात कि अगर अश्वमेध यज्ञ इस तरह की कोई चीज़ उस समय थी भी, तो ये उन राजाओं के साथ नाम दिया गया है, जो लोग बाहर से आए हैं, जो ईरान वगैरह से आए हैं या जो तुर्किस्तान या यूचेई उस तरह के तरफ से आए हैं, जिधर घोड़े को काटने की, मारने की प्रथा है। ये भारत की प्रथा नहीं है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ दरअसल भारत की प्रथा ही नहीं है। इन लोगों ने जहाँ-जहाँ दावा किया है, उन राजाओं को पहले देखिए। इन्होंने दावा किया एक सातवाहन के साथ कि अश्वमेध यज्ञ करवा दिया, अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। अरे सातवाहन जो है उसको शक भी कहा गया है। ये शक शासक थे, ये बाहर से आए हुए थे। उसका वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसके साथ ये अश्वमेध जोड़ते हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि ये इनके नहीं हैं, बल्कि ये तो उसको गाली दे रहे हैं। उसके रानियों को, उसको घोड़े से कौन कौन व्यक्ति ऐसे करता है? कौन-सी संस्कृति अपने राजा-महाराजा के बीबी के साथ इतनी घटिया लिखेगी? वो राजा को पता चल गया ना, काट-कूट के रख देगा वहीं पे। अरे मुस्लिम मुगल जो थे अपनी बीवियों को वो सैनिक तक नहीं रखते थे। वहाँ पे हिजड़े रखते थे कि कोई इनको देख ना ले, कोई ये ना कर ले, हैं? कोई ये इतने बड़े तुर्माखा हो गए हैं ये वैदिक संस्कृति वाले कि ये जो है घोड़े से सेक्स करवा देंगे और राजा जो है घोड़े से सेक्स करवाएगा अपनी बीवी का, यज्ञ हवन करवाएगा उनको। तो ये इस बात को और गहराई से जानने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने शुरू में तो अश्वमेध को खुद गाली दिया। 14वीं 15वीं सदी में महीधर ने, यज्ञ का जब वो कर रहा है, वेद का जब भाष्य कर रहा है तो। दूसरी बात, अब के ये लोग जो हैं उस अश्वमेध को जोड़ रहे हैं कि भाई समुद्रगुप्त जो है अश्वमेध करा दिया। तो भैया फिर ये अश्वमेध तुम्हारा कहाँ से हुआ? अगर वो कराया भी तो तुम्हारा हुआ कहाँ से? अच्छा, सातवाहन करा दिया, ये भी इस पर आरोप है। तो अगर वो करवा भी दिया तो तुम्हारा कहाँ से हुआ? वैदिक का फिर कहाँ से हुआ? ये सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी बात कि जो दूसरे पाली के विद्वान हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब भी गलत निकाला गया है। ये अश्वमेध जो है ब्राह्मणों वाला भी अश्वमेध नहीं है। ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। दोनों पॉइंट को बहुत गहराई गहराई से समझने की ज़रूरत है। जी। जी सर, वेरी वेरी थैंक यू। और मेरा एक अभी लास्ट क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन खत्म हुए थे, बट हुँ, मैं हुँ। सोच रहा हूँ कि जो मैंने अभी बोला सिंधु संस्कृति के बारे में, तो वहाँ पर एक यज्ञ करने वाला, मतलब चूल्हे का जो रहता है, वो चूल्हा है ना हुँ, हुँ। 3 बाजू साइड का रहता है, बट वहाँ पर 4 साइड का एक चूल्हा था, उसमें स्वस्तिक था। तो वो भी मैंने सर्च किया गूगल पे, तो विकिपीडिया तो हम लोग कंसिडर करते नहीं हैं, बट जो था वहाँ पर सील बोलते हैं हम लोग, वो सील भी मिला था जो कि इसमें है, मैंने अभी क्या बोला, वो स्वस्तिक, हाँ स्वस्तिक में है। तो ये सच में था या ये भी जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे हुँ, ही हुँ। जोड़ा हुआ है? मेरी आवाज जी, आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। अच्छा, अच्छा। जी, जी, तो देखिए, ओके। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, नहीं वही वही वो यज्ञ वाला था या कुछ अलग था वो जो मिला था वो? ओके, ओके।
देखिए जो स्वास्तिक है ना, तो स्वास्तिक पूरी तरह से इंडस वैली में पाया गया है और ये चिन्ह जो है ना एशिया के अन्य जगहों पे भी पाया गया है। मौरियंस में भी पाया गया है। मौरियंस जो है अधिकांशतः उन सारे सिंबल्स को यूज़ किए हैं अपने शिल्प कला में, जो कि इंडस वैली में पाई गई है। तो मौरियंस जो हैं भले ही इंडस वैली को हम लोग ये कहते हैं कि उसकी शिल्प कला खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए, लेकिन उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मौरियंस ने फ़ॉलो अप किया हुआ है और वो चीज़ें बुद्ध मार्ग का हिस्सा रही है, लगातार हिस्सा रही है और आते गई। बाद में जब बुद्ध मार्ग का वो होता है बुद्ध मार्ग पर ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का कब्ज़ा होता है, तो इन लोगों ने उन सिंबल्स को भी हड़प लिया हुआ है। तो इस तरह से ब्राह्मणिकल सिंबल में आज जो-जो सिंबल अवेलेबल हैं, उसको कोई ये ना समझे कि ये ब्राह्मणों का है। ये दरअसल भारत के मूल लोगों का है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते गया, जब इनका कैप्चर हुआ तो इन लोगों ने उसको पकड़ लिया है। बुद्ध की तमाम मूर्तियों पे आप देख सकते हो स्वास्तिक का चिन्ह। ओके, नहीं तो मुझे नहीं पता था। हुँ, हुँ। ओके। हुँ। अच्छा यहाँ पे एस्ट्रो न्यूज़ का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका और ये प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं, सर मैं जुड़ना चाहता हूँ, मुझे आता नहीं कैसे करूँ? जी, प्रदीप परमार देखिए आप जो है मैं लिंक जो है ये शेयर करूँगा इसी चैट बॉक्स में जहाँ पे आप कमेंट किए हैं, उस लिंक को क्लिक करना होता है। लिंक को क्लिक करने के बाद से आप जो है ना उसमें इंटर स्टूडियो कीजिएगा, ऑडियो वीडियो ऑन करना होता है। फिर आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं और अगर कोई चाहते हैं वहाँ पे अपने इमेज कुछ लगाना अवतार बदलना तो वो बदल भी सकते हैं। फिर आप यहाँ पे इंटर स्टूडियो करेंगे, आप बॉक्स में आ जाएँगे, आपको मैं जोड़ लूँगा यहाँ पे, बहुत आसान सिंपल है। अच्छा कुछ लोग कमेंट में ये बात भी कह रहे थे कि ये जो है ये सुपर स्टिकर या सुपर चैट का क्या मतलब होता है? तो साथियों मैं बता दूँ कि जहाँ पे ये आप लाइव चैट कर रहे हैं, इसी में राइट या लेफ्ट साइड में ना एक डॉलर का साइन बन के आता है। उसको जब आप क्लिक करते हैं, तो आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है सुपर स्टिकर, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट स्टिकर आपको दिखेंगे, उस तरह का कुछ भी चूज़ करेंगे। जो अमाउंट आप उसमें डालना चाहते हैं वो डाल के और उसको एंटर कर देंगे। आपका जो भी लॉगिन होगा, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई जो भी होगा उसके थ्रू से आप यहाँ सपोर्ट करते हैं, चैनल को आप सपोर्ट करते हैं उसके माध्यम से। अच्छा दूसरा उसमें होता है ना सुपर चैट। सुपर चैट में जो भी अमाउंट है आप नीचे रहता है उसको देखकर उसको क्लिक करके और जो वहाँ पे लिखने वाला भी ऑप्शन रहता है, सुपर चैट में लिखने का ऑप्शन होता है। आप कोई बात चाहते हैं कि आपकी बात को सब लोग देख सकें या मेरे तक भी पहुँच सके, तो सुपर चैट के माध्यम से जब आप अपनी बात रखते हैं आप अमाउंट चूज़ कर सकते हैं, कितना अमाउंट के साथ आप रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें ना हाइलाइटेड हो जाएँगी। यहाँ पे जैसे ये चीज़ आपको हाइलाइटेड यहाँ प्रदीप परमार जी की दिख रही है, इस तरह से हाइलाइटेड हो जाती है, तो इससे। कई लोगों का ये प्रश्न था, तो यहाँ पे आप उम्मीद है वो अगर वो लोग देख रहे होंगे, तो आपको उत्तर मिल गया होगा। ओके, अच्छा, तो ठीक है व्लुन हैकर जी, आपका मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। हाँ जी, और मुझे भी और जिनको चाहिए था उनको भी शायद मिला होगा। एंड सर मैं एक और बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन है मेरा, जो लोग इस तरह हुँ, के क्वेश्चंस करते हैं यूट्यूब पे, राइट, हुँ, हुँ, एक्सपोज़ बोलते रहते हैं, उन्होंने कुछ मतलब बोलने का तरीका भी सीखना चाहिए मुझे लगता है। किसी को हुँ, आपको हुँ, हुँ। एक्सपोज़ करना है, किसी को कुछ पिंग करना है, कुछ भी बोलना है, सो यू शुड नो कि कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो वो लोग ने जो लैंग्वेज यूज़ की है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ आंसर वैलिड आंसर था, इसलिए उन्होंने सही लैंग्वेज यूज़ की है। तो एक चीज़ है, सो आई जी, होप सो उनको जी, आंसर जी। मिला है। ओके। जी, एवलोन हैकर जी देखिए एक चीज़ समझिए, जब आपके पास फैक्ट नहीं होते, तथ्य नहीं होते, आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले का विरोध तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, तो आपके अंदर ना एक डिप्रेशन जैसा आ जाता है। फिर आप क्या वल्गर करते हो ना यूज़ कि किया, वल्गर वर्ड। हाँ, तो जब डिप्रेशन आता है ना, तो आप सोचते हो कि मैं कुछ गाली वगैरह दे के खुद को सांत्वना दे दूँ। कुछ गाली दे दूँ, कुछ वल्गर शब्द इस्तेमाल करूँ, कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करूँ। लेकिन उससे क्या होता है कि उल्टे उनकी ही इमेज जो है लोगों में सामने आ खराब जाती हो है जाती कि है। हाँ, उनकी ही इमेज जो है लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो सड़क छाप गँवार टाइप का व्यक्ति है। वो हुँ, इससे हुँ, वही हुँ, हुँ। संदेश जाता है। ओके, नहीं ओके, ठीक मुझे है। चलो ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके।